ये आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं और आप एक बहुत ही मैसिव इन्वेस्टिंग डिलेमा फेस कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट 15 से 20 सालों के लिए सीरियस वेल्थ बिल्ड करनी है और आप चाहते हैं सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक अल्टीमेट फ्लेक्सी कैप फंड। पर प्रॉब्लम यह है कि गलत फंड पिक करने का मतलब है लॉन्ग रन में लाख्स या शायद करोड़ का नुकसान, राइट? तो आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे हाईली डिबेटेड टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, प्योर डेटा, स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बेसिस पर। अगर मैं सच कहूं तो ये लिटरली म्यूचुअल फंड्स का रोनाल्डो वर्सेस मेसी डिबेट है। एक तरफ है लेजेंडरी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एक सॉलिड 30 ईयर ओल्ड वेटरन जो 1995 में लॉन्च हुआ था। इसने प्रैक्टिकली मॉडर्न एरा का हर मार्केट क्रैश देखा है और सर्वाइव किया है। और दूसरी तरफ कल्ट फेवरेट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसे हम पीपी फास्ट भी कहते हैं। ये फंड इंडियन और ग्लोबल जायंट्स को परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए फेमस है और बेयर्स मार्केट्स में आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करने में इनका कोई जवाब नहीं। अब फंड के अंदर द हुड जाने से पहले एक माइंड ब्लोइंग नंबर देखते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा फंड आपको अमीर बनाएगा, राइट? अगर आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में उसके इंसेप्शन से हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती, तो आज आपके उस पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए होती। लिटरली 20 करोड़। ये है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का एब्सोल्यूट मैजिक। लेकिन वेट, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। एचडीएफसी तो 1995 से है, तो ऑब्वियसली उसके पास टाइम एडवांटेज है। चलिए प्लेइंग फील्ड को थोड़ा लेवल करते हैं। हम टाइमलाइन को शिफ्ट करते हैं 2013 पर, जब इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शंस ओपनली अवेलेबल हुए थे। अगर आपने 2013 से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपीज की मंथली एसआईपी कंटिन्यू रखी होती, तो आज आपकी टोटल वेल्थ होती अराउंड 67 लाख रुपीज। ये क्लियरली दिखाता है कि एचडीएफसी मार्केट की अग्रेसिव ग्रोथ को कैप्चर करने में कितना आगे है। अब सेम टाइमलाइन पर पराग पारेख को देखते हैं। सेम 2013, सेम 10,000 रुपीज की एसआईपी, और इसकी वैल्यू आज होती लगभग 52 लाख रुपीज। तो हाँ, अगर आप स्ट्रिक्टली नंबर्स देखें तो एचडीएफसी इज द क्लियर विनर हियर। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, किसी भी फंड को सिर्फ उसके पास्ट रिटर्न्स पर जज करना सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। रिटर्न्स तो पास्ट का रिफ्लेक्शन है ना, राइट? फ्यूचर डिपेंड करता है उन दिमागों पर जो इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए इनकी फिलॉसफी को समझते हैं। एचडीएफसी को करंटली अमित कनाथरा लीड कर रहे हैं। इनका डिफाइनिंग ट्रेट है गार्प, मतलब ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हंट करते हैं और हमेशा फुली इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, पराग पारेख में एक प्योर कॉन्टिन्यूटी है, राजीव ठक्कर के साथ। उनकी अप्रोच बिल्कुल एक सॉलिड टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जैसी है, प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग। इनका फोकस हर रैली जीतने पर नहीं होता, बल्कि मार्केट गिरने पर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करने पर होता है। तो थियोरेटिकली ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली ये पोर्टफोलियोज में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? लेट्स चेक। एचडीएफसी का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखिए। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक मैसिव, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया है, अराउंड 40%। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स बूम करेंगे, एचडीएफसी रॉकेट बन जाएगा। और उनकी कैश होल्डिंग्स देखिए, सिर्फ 4%। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, आपने उन्हें पैसा मार्केट में लगाने के लिए दिया है, तो वो पैसा ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिवली इन्वेस्टेड रहेगा। पराग पारेख की स्ट्रेटेजी इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें भी फाइनेंशियल्स पसंद है, बट एट 31%। लेकिन उनकी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी वाइड और इंटरेस्टिंग है, 12% टेक में और 8% अनलव्ड सेक्टर्स जैसे कोल इंडिया में। पर यहाँ सबसे बड़ा शॉकर क्या है? इनका कैश पाइल। अर्ली 2026 में पीपीएफएस अपने पास नियरली 19 से 21% कैश होल्ड कर रहा था। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट की तरह ये वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है और उन्हें सही दाम पर स्टॉक नहीं मिलता, तो वो हैप्पीली कैश होल्ड करके शांति से वेट करेंगे। इसके अलावा एक और मैसिव डिफरेंशिएटर है इन दोनों फंड्स के बीच, जो प्रैक्टिकली एक गेम चेंजर है। फ्लेक्सी कैप फंड्स के रूल्स के हिसाब से उन्हें एटलीस्ट 65% इंडियन इक्विटीज में डालना होता है, राइट? पर बाकी का 35% फंड मैनेजर की मर्जी है। एचडीएफसी एक प्योर डोमेस्टिक पावर हाउस है, उनका ग्लोबल एक्सपोजर 0% है। अगर आपको प्योरली इंडियन ग्रोथ स्टोरी को राइट करना है, दिस इज इट। पर पीपीएफएस वो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास रफली 10.5% एलोकेशन है मेटा, अल्फाबेट और अमेजॉन जैसे ग्लोबल जायंट्स में। ये सिर्फ रिटर्न्स बढ़ाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी और रुपी डेप्रिसिएशन के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग शील्ड का काम करता है। अब आते हैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रियलिटी चेक पर, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मजा तब तक ही आता है जब तक चार्ट्स ग्रीन होते हैं। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट क्रैश करता है। इस कैप्चर रेशियो मेट्रिक को ध्यान से समझिए। एचडीएफसी का अपसाइड कैप्चर 116 है,
मतलब मार्केट 10% ऊपर जाता है, तो HDFC जनरली 11.6% रिटर्न निकालता है। अमेजिंग राइट? पर पराग पारेख का डाउनसाइड कैप्चर सिर्फ 46 है। इसका मतलब है कि अगर कल मार्केट 10% क्रैश हो जाए तो हिस्टोरिकली पराग पारेख सिर्फ 4.6% गिरता है। HDFC जहां आपके गेन्स मैक्सिमाइज करता है, वहीं PPFAS एक्चुअली में आपके पैसे को डूबने से बचाता है। और यही चीज इनकी कंसिस्टेंसी स्कोर्स में परफेक्टली मैप होती है। HDFC का शॉर्ट टर्म रीसेंसी स्कोर काफी स्ट्रांग है क्योंकि इन्होंने रीसेंट बुल रन्स में अग्रेसिवली डोमिनेट किया है। लेकिन जब बात रात को पीसफुली सोने की आती है, तब पराग पारेख बाजी मार लेता है। उनका वॉलेटिलिटी स्कोर HDFC से बेहतर है, मीनिंग ये आपके पोर्टफोलियो को रोलर कोस्टर राइड नहीं बनने देता। तो दोस्तों, इतने सारे डेटा पॉइंट्स और एनालिसिस के बाद द $1 मिलियन क्वेश्चन, आपके लिए इनमें से बेस्ट फंड कौन सा है? सच तो यह है कि इन्वेस्टमेंट में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। ये पूरा गेम आपकी साइकोलॉजी का है। अगर आप एग्रेसिव हैं, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर फुल बेट लगाना चाहते हैं, मार्केट के स्विंग्स को इजीली पचा सकते हैं और चाहते हैं कि आपका एक एक पैसा फुली इन्वेस्टेड रहे, तो HDFC फ्लेक्सी कैप आप ही के लिए बना है। पर अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, आपको ग्लोबल टेक जायंट्स में हिस्सा चाहिए, आप चाहते हैं कि क्रैशेस के टाइम आपका फंड मैनेजर कैपिटल प्रोटेक्ट करे, चाहे उसके लिए उन्हें कैश पर ही क्यों ना बैठना पड़े, तो पराग पारेख क्लियर विनर है। पर रुकिए, एक आखिरी प्लॉट ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या आपको पता है इन दोनों मेगा फंड्स के पोर्टफोलियोज में ओवरलैप कितना है? सिर्फ और सिर्फ 33%। एग्जैक्टली। इनकी फिलॉसफीज, इनके सेक्टर एलोकेशंस और ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा अलग हैं कि ये एक्चुअली मार्केट को बिल्कुल अलग लेंस से देखते हैं। तो सबसे स्मार्ट मूव क्या हो सकता है? व्हाई नॉट होल्ड बोथ? आप HDFC का अग्रेसिवली फास्ट ग्रोथ इंजन रख सकते हैं और उसको पराग पारेख के ग्लोबली डाइवर्सिफाइड सुपर स्टेबल डिफेंस के साथ बैलेंस कर सकते हैं। परफेक्ट स्ट्रैटेजी, राइट? अब आप सोचिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट फंड कौन सा है। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एज ऑलवेज, ये एनालिसिस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। हैप्पी इन्वेस्टिंग।